जय श्री राम। एक अच्छी सी बात बताता हूँ आज, बड़ा मज़े की बात। कल्चर के ऊपर बताता हूँ। कल्चर कल्चर मतलब अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातनता, ये कल्चर है। लेकिन ना, आप लोग देखो, स्टूडेंट, बच्चे भी, गार्जियंस भी, एक चीज़ को पहले समझ लेना। बुरा लगे तो कमेंट कर देना, गाली वाली भी दे देना, लेकिन समझो, हम अपनी ज़िंदगी के 30% समय अपने माँ बाप के हाथ में गुजारते हैं। माँ बाप ही हमको सिखाते हैं। वो 30% सीखने के बाद जब हम सीख जाते हैं उनसे, तो फिर उसके बाद अपने कॉलेज के, स्कूल के, कॉलेज के, जो मतलब 30% ज़िंदगी का मतलब 60 साल आदमी अगर नॉर्मली जीता है, तो 20 साल तक हम अपने माँ बाप के खर्चे पे चलते हैं। हम कमाते नहीं हैं 20 साल तक, मतलब समझो 20 साल तक हम कमाते नहीं हैं। 20 साल तक माँ बाप के खर्चे थे। माँ बाप हमको सिखाते कि बेटा ऐसा करो, इतने बजे आ जाना, इतने बजे जाओ। माँ कहती खाना ले के जाओ। बाप कहता कि बेटा आया तो खाया कि नहीं खाया, साले तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मारते भी हैं, पढ़ते क्यों नहीं हो, गरियाते भी, उठे कि नहीं, समय से उठो, समय से जागो, समय से, ये सब सिखाते हैं ना। लेकिन ये हम ना ठीक 30% ज़िंदगी जीने के बाद भूल जाते हैं। उसके बाद जब उस 30% ज़िंदगी जीते समय भी हम धोखाधड़ी करते हैं। हम जब क्लास 5 में जाते हैं, 6 में जाते हैं, तो हमें दोस्तों की बातें समझ में आती हैं, हम टीचर की बातों को समझते हैं। टीचर के बारे में कभी बता दूंगा मैं। हम तभी से बदलना शुरू करते हैं, और जैसे ही हमारे पास जो है कि कुछ आने लगता है ना, वैसे ही हम कहते हैं ना कि पापा को कुछ पता ही नहीं है, मम्मी तो कुछ जानती ही नहीं है ना। एक समय था कि हम खाते घर में थे, हकते बाहर थे। और आज खाते बाहर, हकते घर में। तो ये तो ऐसे कह दिया, लेकिन सोचो कि हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं। और जिन्होंने हमको जीना सिखाया 20 साल तक, अगर इसको थोड़ा सा मतलब माइनस भी कर लो तो 15 साल तक, 12 साल तक। उसके बाद जैसे ही बुद्धि विवेक आ जाता है ना, ये तो बुद्धि विवेक आता भी है ना, तो उन्हीं माँ बाप का दिया गया ही आता है। वरना वो माँ बाप अगर छोड़ने पैदा होते ही, तो लोग माँ बाप को गाली देते कि देखा छोड़ दिया। और देहाती में बता दूं ना, छोड़ो, खैर, ये 30% ज़िंदगी जीने के बाद हम दूसरों की सुनने लगते हैं, अपने माँ बाप की तो भूल जाते हैं। हमारे माँ बाप ने हमको क्या किया, हमें आज भी याद नहीं है। कोई आदमी, बच्चों और गार्जियन सबसे पूछ रहा हूँ, क्या याद है माँ बाप ने क्या बताया था? 70% लोगों को याद नहीं होगा। 30% अच्छे लोग हैं इस संसार में, मेरे जैसे। क्योंकि जो मेकअप नहीं करता ना, वही सही है। ये झूठी शान, झूठा ज्ञान, ये लोग बहुत बांटते हैं। और इसी पे हमको जो है, यही हमको लुभाता है, हमको अच्छा लगता है। अरे वो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा बढ़िया, क्या स्मार्ट टीचर है, क्या बढ़िया बतियाता है, क्या बढ़िया बोलता है। लेकिन ज्ञान क्या देता है? जो हमको हमारे माँ बाप दे चुके हैं, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं। हम अपने माँ बाप का ज्ञान ही भूल गए हैं। आज जूता अपने से पहनते हो, किसने पहनाना सिखाया? आज चड्डी तक अपने से पहनते हो, किसने पहनना सिखाया? आज जो बढ़िया टाई लगाते हो, ईमानदारी से सोच लो, किसने सिखाया? देखो, किसी भी बात को, इस वीडियो को ना स्टॉप कर करके हर एक बात को सोचना और ईमानदारी से जवाब देना। जवाब मत देना, मुझे जवाब की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोच लेना। ये सब किसने सिखाया? और आज हम समझदार हो गए, वो माँ बाप बेवकूफ़ हो गए, क्योंकि हम अब बाहर से सीखने लगे। अब बाहर बाहर कौन सिखाता है? जो कमाने के लिए आता है। सिखाने के लिए कौन आता है? सब कमाने के लिए। टीचर कमाने के लिए आता है, कोई टीचर सिखाने के लिए नहीं आता।
गुरु सिखाने के लिए नहीं आता, सब कमाने के लिए। संसार में एक आदमी बता दो अभी मुझको, 10% छोड़ के, जो सिखाने के लिए आता हो। कोई ये चाहता हो, कोई टीचर ये चाहे कि मेरा पढ़ाया गया लड़का टॉप कर जाए? नहीं 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 नहीं, मेरी तनख्वाह टाइम पे मिल जाए, क्योंकि मेरा अपना परिवार है। सब सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, कोई सिखाना नहीं आता। हमारे माँ बाप ने जो सिखाया है ना, वो एक पौधे की तरह है। हमारे माँ बाप ने जो सिखाया है वो एक पौधे की तरह है। उसको रोज़ पानी देंगे, उसको रोज़ खाद देंगे तो वो बढ़ेगा। वो जो सिखा दिया ना, वही ज्ञान बढ़ेगा। समझ गए? तो इसको भूल के हम बाहर चले जाते हैं। हम जब सीख जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी दुनिया है, हम चले जाए, हम किसी सबसे बाहर से बड़े टीचर से पढ़ेंगे, हम विदेश जाके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ये तो पता नहीं है। बड़े आज पैसा कमा लेंगे, बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे, और क्या करेंगे? अपने माँ बाप को सिखाने लगेंगे। अपने टीचर को भी सिखा के देखो। ये जो टीचर पढ़ाते हैं, इन टीचर के पास मतलब एक टीचर अगर डीएम बना दे ना, तो डीएम जाके तो टीचर का पैर पकड़ता है, लेकिन वो डीएम टीचर को नहीं सिखाता। लेकिन वही डीएम अपने माँ बाप को सिखाता है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। शिक्षक गुरु की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेकिन माँ बाप से बड़ी नहीं होती। एक है ना वो श्लोक हम पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान खुद कहते हैं कि गुरु के पाँव पड़ो। लेकिन कोई ये ऐसा श्लोक नहीं है क्या कि गोविंद से भी, गुरु से भी बड़े जो है माँ बाप होते हैं? मैं बताता हूँ, ये जो गुरु हम कहते हैं ना, ये गुरु माँ होती है। ये गोविंद ने गुरु गुरु कह देना तो माँ कभी गुरु बनती ही नहीं, इसलिए उससे बड़ा कोई गुरु होता ही नहीं। माँ ही सबसे बड़ी गुरु है। समझ गए? तुमको सुबह उठाना, नहवाना, धोवाना, ये पता नहीं क्या क्या काम, तुम तो सब समझते हो। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेना भी नहीं है मेरे को। तो समझो, हमें सबसे पहले, हम इतने बड़े हो गए, 12 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अगर माँ बाप हैं तो मुझे याद करके बता देना कि तुमने ये सब सीखा किससे। अगर उन्होंने नहीं सिखाया तो, जब माँ बाप नहीं सिखाते ना बेटा, स्टेशन पे बच्चे भीख मांगते हैं 5-5 साल के, 3-3 साल के। कोर्ट कचहरी में बच्चे 3-3 साल के भीख मांगते हैं। बस अड्डे पे जो है 2-2 साल 3 साल के भीख मांगते हैं। अगर ये कहें कि माँ बाप ने नहीं सिखाया तो ये तो मान लेता हूँ। लेकिन तुम नौकरी पा गए, डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, ऑफिसर बन गए, इंटर पास हो गए, या आप रिक्शा मिल गया आपको चलाने के लिए, या सगड़ी मिल गया चलाने के लिए, या टेम्पो खरीद के बाप ने दे दिया चलाने के लिए, ये किसका दिया गया है? और हम मानते किसको हैं? बाहर वालों को। हम कहते कि हाँ बाप को, अरे टेम्पो तो दिला चलाओ बदे, टेम्पो तो चलावत थी, अरे रिक्शा तो दिला चला, रिक्शा चलावत थी, अरे लाइनमैन तो बनौला। छोटी मतलब जहाँ से हमको संतुष्टि मिलने लगती है, वो चीज़ हमको माँ बाप ने दी है, माँ बाप से मिली है, और हम उसकी शिकायत अपने माँ बाप से ही करते हैं। और जिसके घर, जिसके लिए वो काम करते हैं, उसको हम ग्रेड बना देते हैं। आप टेम्पो में जो सवारी बैठाते हो, आप नहीं, मतलब टेम्पू वाला एक टेम्पू में जो सवारी बैठाता है, वो सवारी को तो भगवान मान लेता है। लेकिन ये टेम्पू का उसके बाप भी टेम्पू चलाते हैं। उसने जो टेम्पू इसको दिला दे कि बेटा टेम्पू चला, तो वो बाबू हमें टेम्पुए दी उलन। हमें तो लग्जमबर्ग चाहत रहल।